जागो, सूरज तुम्हारे इंतजार में है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तभी कुछ आत्माएं जाग रही होती हैं, और जो जागते हैं वही इतिहास बनाते हैं। एक सुबह आनंद ने देखा बुद्ध पहले से उठ चुके हैं। आकाश अभी भी धुंधला है, पक्षियों की चहचहाहट शुरू नहीं हुई और बुद्ध ध्यान में लीन है। आनंद ने धीरे से पूछा, भगवान आप इतनी सुबह क्यों जागते हैं? अभी तो सूरज भी नहीं निकला। बुद्ध मुस्कुराए, उनकी आंखों में वही शांति थी जो सागर के तल में होती है। वे बोले, आनंद, जो सूरज के आने का इंतजार करता है वो दूसरों की रोशनी में जीता है। मैं तो अपने भीतर का सूरज जलाने निकला हूँ। जागो इससे पहले कि वक्त निकल जाए, सुबह की धूप तुम्हें छू कर निकल जाए। जो खुद को जगाता है वही पा जाता है, बाकी तो बस नींद में उम्र गुजर जाता है। सुबह उठना मतलब खुद से मिलना। हर सुबह मन एक नया जन्म लेता है। जैसे फूल की पंखुड़ी ओस से नहाती है, वैसे आत्मा सुबह के मौन में खिलती है। सुबह उठना सिर्फ शरीर का काम नहीं, ये आत्मा का जागरण है। सुबह की ठंडी हवा में जो खामोशी है वो कोई साधारण बात नहीं, वो खुदा की वो आवाज है जो बस जागे हुए को सुनाई देती है। सुबह की शक्ति का रहस्य बुद्ध ने आनंद से कहा। सुबह उठने का मतलब सिर्फ बिस्तर से उठना नहीं, ये अपने मन की जंजीरें तोड़ना है। फिर बुद्ध ने उसे 3 साधनाएं बताई। 1 मौन साधना 5 मिनट, आंख खुलते ही किसी से बात मत करो, बस अपनी सांसों को सुनो। जो खुद को सुनना सीख गया वो दुनिया को समझ गया। 2 कृतज्ञता साधना 3 मिनट, अपने भीतर कहो, धन्यवाद जीवन एक और अवसर दिया। कृतज्ञता वो चाबी है जो हर दिन का दरवाजा खोलती है। 3 संकल्प साधना 2 मिनट, खुद से वादा करो, आज मैं अपने सर्वोत्तम रूप में रहूंगा। हर सुबह खुद से ये कहना कि मैं बेहतर बनूंगा, यही है जीना। जो कल खो गया उसे भूल जा, अब आज का दिन है, इसे जीतना। सुबह का असली अर्थ क्या है? बुद्ध बोले, सुबह वो नहीं जब सूरज उगे, सुबह वो है जब तुम्हारा मन उजले विचारों से भरे। लोग सूरज के उगने का इंतजार करते हैं, पर बुद्ध कहते थे, अपने भीतर का सूरज जलाओ। बाहर का सूरज तो बस प्रतीक है। रात अंधेरी हो या किस्मत की छांव हो, जो खुद में जले वही उजाला पाता है। बाहर का सूरज तो सबको मिलता है, भीतर का सूरज वही जलाता है जो जग जाता है। आनंद ने फिर पूछा, भगवान क्या जल्दी उठने से जीवन सच में बदलता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सुबह का समय ब्रह्म का समय है। जब पूरी सृष्टि शुद्ध होती है तब जो ध्यान करता है वो जीवन की दिशा बदल देता है। लाभ जो बुद्ध ने बताए, मन निर्मल होता है, विचार तीक्ष्ण होते हैं, ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, आत्मा में संतुलन आता है। सवेरा हर रोज दरवाजा खटखटाता है, कहता है उठ, अब वक्त तेरा साथ चाहता है। जो उठ गया वो भाग्यशाली है, जो सोया रहा वो बस सपनों में फंसा है। हर सुबह ये शब्द दोहराओ, मैं आलस्य से ऊपर उठूंगा, अपने कर्मों में सच्चाई रखूंगा, हर दिन को एक अवसर मानूंगा और सूरज को अपने हृदय में उगाऊंगा। उठ जा कि तुझसे दुनिया जागे, तेरे कदमों से रोशनी भागे। कर कुछ ऐसा कि खुदा भी कहे, वाह ये इंसान खुद सूरज बन गया रे। प्रत्येक सुबह अपने मन को ऐसा बनाओ कि उसे देखकर सूरज भी मुस्कुराए। आनंद ने झुककर बुद्ध से कहा, भगवान अब समझ आया, सुबह उठना मतलब सिर्फ नींद तोड़ना नहीं, जीवन को जगाना है। बुद्ध ने आंखें बंद की और बोले, जो खुद को हर सुबह जगाता है वो कभी हार नहीं मानता। नींद सबको प्यारी लगती है, पर मंजिल उसी को मिलती है। जो सुबह की ठंड में जलता है वो ही जीवन में चमकता है। रात को कैसे सोएं ताकि सुबह खुद ब खुद जागे, बुद्ध की नींद साधना इसमें मैं दिखाऊंगा। बुद्ध कैसे सोने से पहले मन को शांत करते थे, कौन सी ध्यान विधि से सुबह बिना अलार्म उठते थे, और नींद को ध्यान में बदलने का रहस्य। सुबह सुबह कैसे जागे, रात को सोना भी एक ध्यान है। रात सिर्फ सोने के लिए नहीं होती, ये वो समय है जब मन तुम्हें सिखाता है कि दिन की भागदौड़ के बाद खुद से मिलना भी जरूरी है। रात का समय था, चांद अपनी चांदनी फैला रहा था। आनंद बुद्ध के पास आया, भगवान मैं सुबह जल्दी उठना चाहता हूँ, पर हर बार देर रात तक विचारों में उलझ जाता हूँ। क्या करूँ कि नींद जल्दी आए और सुबह अपने आप जाग जाऊं? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आनंद अगर तुम चाहते हो कि सुबह अपने आप उठो तो रात को सही तरह से सोना सीखो, क्योंकि जिस मन ने शांति से सोना नहीं सीखा वो कभी जागृति से उठ नहीं सकता। रात को सोने से पहले खुद को मिटा दो, हर चिंता हर पछतावा हवा में उड़ा दो। जो दिल को खाली रखता है सुलाने से पहले, वो सुबह उठता है मुस्कुराने से पहले। सोने से पहले की 4 विधियां बुद्ध ने आनंद को 4 बातें बताई जो हर इंसान को सोने से पहले करनी चाहिए। शरीर को शांत करो, बुद्ध बोले, पहले अपने शरीर को धन्यवाद दो। पूरे दिन उसने तुम्हारे साथ काम किया, चला बोला जिया। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और महसूस करो तुम्हारा शरीर तुम्हारे आदेश पर धीरे धीरे विश्राम में जा रहा है। थका हुआ तन जब कृतज्ञ होता है तो नींद खुद चलकर आती है। जो शरीर से प्यार करता है वो हर सुबह नया जन्म पाता है। मन को खाली करो, जो मन को लेकर बिस्तर में जाता है वो कभी गहरी नींद में नहीं जाता। सोने से पहले 5 मिनट शांत बैठो, अपने सारे विचारों को बादलों की तरह बहने दो। सोचो मत, बस देखो, धीरे धीरे मन खुद शांत हो जाएगा। विचार अगर सो जाएं तो आत्मा जागती है, शांति अगर मिले तो चेतना भागती है। खाली मन में ही ईश्वर आता है, इसलिए रात को मन को सुलाना जरूरी है। कृतज्ञता साधना बुद्ध बोले, सोने से पहले धन्यवाद देना मत भूलो, क्योंकि जो दिन का आभार मानता है वह कल को पाने के योग्य बनता है। कहना धन्यवाद इस दिन के लिए,
धन्यवाद उन अनुभवों के लिए जिन्होंने मुझे सिखाया, और धन्यवाद उस शक्ति को जिसने मुझे थकाया ताकि मैं आराम कर सकूं। हर रात आभार में डूबो, हर गलती को अनुभव मानो। जो कृतज्ञता से सोता है वो सफलता में जागता है। प्रातः संकल्प। बुद्ध बोले, सोने से पहले अपने मन से कहो, मैं सुबह सूरज के साथ जागूंगा, ताजगी के साथ उठूंगा। मन वही करता है जो तुम उसे कहते हो, इसलिए अपने विचारों से संवाद करो, क्योंकि नींद में भी मन सुनता है। सोने से पहले जो संकल्प बोता है वो सुबह उसी का फल खाता है। मन एक खेत है, ध्यान उसका बीज है, जो बोया वही उगेगा, यही सच्चा राज है। आनंद ने पूछा, भगवान क्या सच में यह इतना असर करता है? बुद्ध बोले, आनंद, अगर रात तुम्हारा शिक्षक बन जाए तो सुबह तुम्हारा मित्र बन जाती है। जो रात में शांत रहता है वही दिन में विजयी होता है। फिर बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और कहा, आंखें बंद करो पर मन खोल दो। और कुछ ही क्षणों में पूरा वातावरण मौन और सुगंध से भर गया। हवा में जैसे ध्यान का संगीत बजने लगा। रात को मौन का दीप जलाओ, सांसों की लय में खुद को पाओ। जो अंधेरे में खुद को जान ले वो सुबह रोशनी का मालिक बन जाए। नींद भी साधना है, जिसने सोना सीखा उसने जीना सीखा। रात को जो खुद को छोड़ देता है वही सुबह खुद को पा लेता है। जब तुम पूरी श्रद्धा से सोते हो तो सुबह तुम्हारे भीतर नया जीवन जगता है। नींद सिर्फ आंखें बंद करने का नाम नहीं, ये आत्मा को विश्राम देने का काम है। जो सच्चे दिल से सोता है वो हर सुबह नया इंसान होता है। रात का संकल्प, आज मैं सब कुछ छोड़कर सोऊंगा। चिंताएं, डर, पछतावे सब हवा में बहा दूंगा। मैं सिर्फ एक चीज लेकर जाऊंगा, अपने भीतर की शांति। और जब तुम इस संकल्प के साथ सोते हो तो नींद ध्यान बन जाती है और जागना उत्सव। रात में खुद को खो दो, मन की हर उलझन धो दो। जब भीतर शांति बस जाती है तो सुबह खुद ब खुद हो जाती है। सुबह की तैयारी रात से शुरू होती है। बुद्ध बोले, जो रात को खुद से सुलह कर लेता है उसे सुबह किसी युद्ध की जरूरत नहीं। रात का अर्थ है भूतकाल को क्षमा करना, वर्तमान को स्वीकारना और भविष्य के लिए शांति रखना। रात अगर सच्चे दिल से बीते तो सुबह अपने आप खिले। जो मन में रोशनी रखता है उसे सूरज की जरूरत ही नहीं। आनंद ने कहा, भगवान अब समझ आया, सुबह जल्दी उठना किसी अलार्म से नहीं बल्कि शांति से आता है। बुद्ध मुस्कुराए, हाँ आनंद, जो रात को ध्यान से सोता है वही सुबह ध्यान से जीता है। रात की नींद अगर साधना बन जाए तो सुबह हर सपना सच बन जाए। जो खुद को हर रात सुला दे शांति में, उसे जगाने सूरज भी मुस्कुराए। सुबह सुबह कैसे जागे, सुबह उठकर क्या करें? बुद्ध की प्रातः साधना और मन की शक्ति। सुबह सिर्फ जागने का नाम नहीं है, ये उस दिन का संग्राम और उपहार दोनों है। जो सुबह की पहली किरण में आत्मा को जगाता है वही दिन के हर पल को जीत लेता है। आनंद ने देखा, बुद्ध पहले से ही ताजा ऊर्जा के साथ बगीचे में खड़े हैं। सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ रही थी और पक्षियों की चहचहाहट जैसे उनके ध्यान का संगीत बन गई थी। आनंद ने पूछा, भगवान सुबह उठ गया हूँ, लेकिन अब क्या करूँ ताकि दिन सही तरीके से बीते? बुद्ध मुस्कुराए, आनंद, सुबह उठना केवल पहला कदम है। असली जादू तो पहले 30 मिनट में होता है। जो इसे सही तरीके से बिताता है वो पूरे दिन को नियंत्रित कर सकता है। बुद्ध की प्रातः 30 मिनट की 4 साधनाएं। सांसों की जागृति 5 मिनट। बुद्ध ने आनंद को कहा, पहली चीज जो उठते ही करो वो है सांसों पर ध्यान देना। गहरी सांस लो, धीरे छोड़ो। महसूस करो कि जीवन तुम्हारे अंदर हर पल बह रहा है। सांसों की हर लहर में छुपा है संदेश, जीवन की धड़कन में है असीम आशीर्वाद। जो सांसों को महसूस कर लेता है वो हर सांस में पा जाता है उजालों का राज। कृतज्ञता ध्यान 7 मिनट। आनंद ने पूछा, कृतज्ञता ध्यान कैसे करें? बुद्ध बोले, जो मन को धन्यवाद देता है उसे दुनिया धन्यवाद देती है। सुबह उठते ही कहो, धन्यवाद मेरे शरीर, मेरे मन, मेरे अनुभवों के लिए। इससे दिन की ऊर्जा बदल जाती है। हर सुबह अगर दिल से कहो धन्यवाद तो दिन भर ना होगा कोई विफलता। कृतज्ञता की बूंदें बरसती हैं खुशियां और जीवन बन जाता है एक सुंदर यात्रा। संकल्प और विजुअलाइजेशन 10 मिनट। बुद्ध ने आनंद से कहा, अब अपने दिन का लक्ष्य तय करो। कल्पना करो कि हर कार्य सफलता में बदल रहा है। ये संकल्प और दृश्य कल्पना मन को शक्तिशाली बनाते हैं। सोचा जो सुबह मन में उभरे दिन में वही सच बन जाए। जो दिल से देखे मंजिल को वो कदमों से उसे पा जाए। हल्की व्यायाम और ऊर्जा जागृति 8 मिनट। बुद्ध बोले, शरीर को हल्का हिलाओ, जैसे पेड़ की शाखाएं सुबह हवा में झुकती हैं। हल्की गति, धीमे व्यायाम से शरीर और मन दोनों जागते हैं। हर हल्की चाल में छुपा है जीवन का संगीत, हर नरमी में मिलता है शक्ति का राज। जो शरीर को हल्का कर ले वो मन को भी मुक्त कर लेता है आज। आनंद ने पूछा, भगवान अगर मैं इसे हर दिन करूं तो क्या फर्क पड़ेगा? बुद्ध मुस्कुराए, आनंद, फर्क सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि महसूस करने में है। जो दिन की शुरुआत सही करता है उसे समय, अवसर और ऊर्जा उसके कदम चूमते हैं। सुबह उठने का मनोवैज्ञानिक लाभ, मन स्थिर रहता है, निर्णय जल्दी और स्पष्ट लिए जाते हैं। ऊर्जा बढ़ती है और मन दोनों सक्रिय रहते हैं। सकारात्मकता, मानसिक तनाव कम होता है। ध्यान शक्ति बढ़ती है, दिन भर एकाग्रता बनी रहती है। सुबह अगर सही बिताई जाए तो दिन भर हर कदम मुस्कुराए। जो सुबह खुद को जीता है वो हर पल का राजा बन जाए। सुबह की शक्ति, आज मैं दिन की शुरुआत शांति, ऊर्जा और उत्साह से करूंगा।
मैं अपने कर्मों में सच्चा रहूंगा, अपने विचारों में स्पष्टता रखूंगा और हर अनुभव को सीख मानूंगा। सुबह उठकर अगर मन को जगाए तो दिन खुद रोशनी बन जाए। जो जागता है अंदर से वो कभी हार नहीं पाता। आज आनंद ने झुककर कहा, भगवान अब मुझे समझ आया, सुबह उठना सिर्फ शरीर का काम नहीं, ये आत्मा का जागरण है, दिन को जीतने की शक्ति है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ आनंद, जो सुबह सही तरीके से बिताता है वही जीवन में शांति और सफलता दोनों पा जाता है। सुबह की पहली किरण में छुपा है मंत्र, जो पढ़ ले वो हर दिन बने कांतार। जो जागता है मन से, कर्म से और आत्मा से, वो हर मुश्किल को भी आसान बना देता है। सुबह सुबह कैसे जागे, दिन भर ऊर्जावान कैसे रहे। बुद्ध, जो सुबह सही तरीके से जागता है वही दिन के हर पल में ऊर्जा और शांति रख सकता है। दिन भर का समय तुम्हारे हाथ में नहीं, पर अपनी ऊर्जा और मन की शक्ति तुम्हारे हाथ में है। आनंद ने देखा बुद्ध पूरे बगीचे में ध्यान साधना कर रहे हैं। सूरज अब आकाश में चमक रहा था और हर चीज जैसे जीवन से बोल रही थी। आनंद ने पूछा, भगवान अब सुबह उठ गया और ध्यान किया, पर दिन भर ऊर्जावान कैसे रहूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, दिन भर ऊर्जावान रहने का रहस्य है गोल्डन रूटीन और छोटे ध्यान मंत्र। जो इसे अपनाता है उसे आलस्य और थकान कभी छू नहीं सकती। दिन भर ऊर्जा के लिए पानी और शुद्ध आहार सुबह का पहला कार्य। बुद्ध बोले, सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पियो, ये शरीर को जागृत करता है और ऊर्जा देता है। साथ ही हल्का नाश्ता जैसे फल, सूखे मेवे या दाल चावल। शरीर को सही ईंधन देना आवश्यक है ताकि ऊर्जा दिन भर बनी रहे। शरीर को 2 गुना ईंधन दो, मन और आत्मा को भी भर दो। जो सुबह खुद को पोषण देगा वो दिन भर उजालों में रहेगा। सकारात्मक सोच और मंत्र 10 मिनट। बुद्ध बोले, हर दिन की शुरुआत सकारात्मक विचार से करो। अपने मन में दोहराओ, आज मैं खुश रहूंगा, सीखूंगा और ऊर्जावान रहूंगा। ध्यान मंत्र, शांति भीतर, शक्ति बाहर, हर कदम में प्रकाश और प्यार। जो मंत्र सुबह दोहराए वो दिन भर आनंद पाए। हल्की शारीरिक गतिविधि 15 मिनट। बुद्ध ने कहा, हल्की व्यायाम या योग शरीर और मन को सक्रिय रखते हैं। जो दिन शुरू में शांत और ताजा रहता है उसका हर कार्य फलदायी होता है। चलो हल्की चाल में, चलो जीवन की राह में। जो सुबह अपने शरीर को जगाए वो दिन भर मुस्कुराए। ध्यान का समय 20 मिनट। ध्यान सबसे बड़ी ऊर्जा है जो मानसिक शक्ति बढ़ाता है, तनाव दूर करता है और दिन भर जागरूक बनाए रखता है। बुद्ध ने आनंद को सिखाया, आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान दे, सकारात्मक भाव और मंत्र दोहराएं। हर विचार को बादलों की तरह बहने दे, ध्यान की लहरों में डूब जाओ, तनाव और थकान को बहा दो। जो मन शांत रहेगा ऊर्जा अपने आप आएगी हर जगह। छोटे ब्रेक और ऊर्जा बहाल करना। बुद्ध बोले, हर 2 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लो, पानी पियो, हल्की सांसों की सैर करो, ये ऊर्जा को फिर से भर देता है। छोटे छोटे ब्रेक बड़े फायदे देते हैं, मन को शांत और ऊर्जा देते हैं। जो दिन भर ध्यान रखे इन छोटे नियमों का वो थकावट को भी मात दे देता है। आनंद ने पूछा, भगवान अगर मैं ये सब रोज करूं तो क्या सच में दिन भर ऊर्जावान रहूंगा? बुद्ध मुस्कुराए, आनंद याद रखो, ऊर्जा केवल शरीर की नहीं होती, मन, आत्मा और चेतना की भी होती है। जो सुबह इसे जगाता है वही दिन भर खुद को नियंत्रित कर सकता है। दिन भर ऊर्जावान रहने के 4 मंत्र। 1. सकारात्मक दृष्टिकोण, हर स्थिति में सीख और अवसर खोजो। 2. सांस और शांत, तनाव आने पर गहरी सांस लेकर ध्यान करो। 3. छोटे ब्रेक्स, लगातार काम में थकावट को रोको। 4. संतुलित भोजन, ऊर्जा बनाए रखने के लिए हल्का और पौष्टिक भोजन। जो मंत्र अपनाए सुबह के समय वो दिन भर चमकता रहे जैसे किसी दीप का प्रकाश। ऊर्जा, शक्ति और मन की शांति सब कुछ उसके साथ रहे, हर एक खास। जो सुबह खुद को जगाता है वही दिन भर खुद को नियंत्रित कर सकता है। शरीर, मन और आत्मा तीनों जागृत रहें तभी जीवन का हर पल सफलता और आनंद दे सकता है। सुबह उठकर जो खुद को जगाए वो दिन भर हर बाधा को हराए। ऊर्जा, शांति और ध्यान के संग वो जीवन में हर रंग बसाए। अब आपके पास 4 भागों की पूरी श्रृंखला है। 1. सुबह जल्दी उठने की प्रेरणा और कहानी। 2. रात को सोने की बुद्ध की साधना। 3. सुबह उठकर 30 मिनट का प्रातः रूटीन। 4. पूरे दिन ऊर्जावान रहने की गोल्डन रूटीन। प्रिय मित्रों, इन चरणों से हमें ये स्पष्ट हो गया है कि सुबह सिर्फ जागने का नाम नहीं बल्कि जीवन को नियंत्रित करने, आत्मा को जागृत करने और सफलता हासिल करने का आधार है। बुद्ध कहते हैं, जो अपने मन, शरीर और आत्मा को जागृत करता है वही जीवन में हर परिस्थिति में विजयी होता है। तो आज से यही प्रण करें, नींद, आलस्य और बहाने छोड़कर सूरज की पहली किरण के साथ अपने भीतर का सूरज जलाएं। जो सुबह उठकर खुद को जगाए वो दिन भर हर कठिनाई को हराए। ऊर्जा, शांति और ध्यान के संग वो जीवन में हर रंग बसाए। याद रखो, हर सुबह नई शुरुआत है और हर शुरुआत तुम्हारे हाथ में है। आज जागो और अपने जीवन की दिशा स्वयं बनाओ।